दिए। जैसे क्रिश्चियनिटी पर वो गए, बाकी सारे धर्मों पर गए, चाइना में भी उन्होंने एक व्यक्ति को पढ़ा समझा, जीवन दर्शन दिया। हिंदुज्म में गए वो कृष्ण जी पर, इस्लाम में क्यों नहीं गए? कोई आया ही नहीं था इस प्रकार के लोग। यदा कदा कोई मुसलमान उनके पास आया तो जिसने सवाल उठाया, मान लीजिए मैंने कहा कि कृष्ण मेरी स्मृति में उन्होंने भाषण दिए, लंबी प्रवचन माला चली 3 हफ्ते तक, तो जितने लोग इकट्ठे थे वो हिंदू थे, तो जो सामने बैठे वो जो सवाल पूछेंगे उसके उत्तर तो देंगे। ओशो जी तो है नहीं, हम और आप उनकी विचारधारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये लाइन जो मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हारा ईश्वर डर पैदा करता है, क्योंकि इस्लामिक टीचिंग में आपको 5 बार नमाज पढ़नी होगी, आप ऐसा करेंगे, ये लिखा है, आपको इसका पालन करना पड़ेगा। ओशो इस तरह की सोच के वो बिल्कुल विपरीत रहे हैं। उनका कहना है किसी कर्मकांड के द्वारा परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। याद रखिए, परमात्मा को इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी कर्मकांडों से कि हम ऐसा ऐसा करेंगे तो मजबूर हो जाएगा, उसको मिलना पड़ेगा, ये तो एक प्रकार की उसकी भी मजबूरी हो गई। मतलब ईश्वर भी बंधन में है कि हम 5 बार झुक गए कि हमने ये कर्मकांड कर लिया कि